नमस्कार, मैं नंद किशोर। सी एस प्रो के लेक्चर का यह 7वां भाग है और 7वें भाग का यह दूसरा पार्ट है। पहले भाग में हम लोगों ने यह सीखने की कोशिश की थी कि सी एस प्रो किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज करता है। हमने सीखा कि सी एस प्रो डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में रखता है और इस टेक्स्ट फॉर्म में सी एस प्रो अपने डेटा को एक सर्टेन रूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। वो रूल यह था कि सी एस प्रो हर यूनिट के डेटा के साथ दो इंफॉर्मेशन जोड़ देता है, यानी आईडी के जो इंफॉर्मेशन होते हैं हर यूनिट के साथ वो जोड़ देता है और एक रिकॉर्ड टाइप का इंफॉर्मेशन आईडी के साथ वो रखता है। यानी दो इंफॉर्मेशन आईडी और रिकॉर्ड टाइप हर यूनिट के साथ जुड़े होते हैं और इस तरह से हर यूनिट के साथ वो इन दो इंफॉर्मेशन को जोड़ के इसके बाद कंटिन्यूअसली डेटा को रख देता है। यानी सबसे पहले जो आईडी आइटम इसमें आता है, यहाँ पर ब्लैंक 1 है, इसके बाद यह इसके पहले कि इस यूनिट का डेटा को शुरू करे 210.05 वो रिकॉर्ड टाइप का एक इंफॉर्मेशन इस यूनिट के लिए 1 वो रखता है और इसके बाद कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन को नोट कर लेता है। यानी आपको पहले ब्लैंक 1 आईडी का इंफॉर्मेशन, फिर एक रिकॉर्ड टाइप 1 और फिर 210.05 इस तरह से वो पहले यूनिट को नोट करता है। उसी तरह से दूसरे यूनिट के लिए इस आईडी कोड के पहले वो क्या करता है कि फिर आईडी का जो इंफॉर्मेशन है यानी ब्लैंक 1, फिर इसका रिकॉर्ड टाइप 2 और तब इसके बाद के इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली रख देता है। तो इस तरह से ये जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है यानी ब्लैंक 1 पहले आईडी का इंफॉर्मेशन, फिर 2 उसका रिकॉर्ड टाइप और फिर ये उसका आईडी कोड, फादर आईडी, मदर आईडी और उसका एज, सेक्स और उसका एजुकेशनल स्टेटस, इस तरह से वो नोट करता है। उसी तरह से रिकॉर्ड टाइप 3 के पहले भी यानी कि ऑक्यूपेशन के पहले रिकॉर्ड टाइप 3 और वो ब्लैंक 1 का यानी आईडी कोड और तब वो इस यूनिट के इंफॉर्मेशन को रखता है। प्रश्न ये था कि सी एस प्रो इस तरह से इंफॉर्मेशन को क्यों नोट करता है? क्या कोई इससे अच्छा तरीका और हो सकता है या ये सबसे एफिशिएंट तरीका है टेक्स्ट डेटा को रखने का? टेक्स्ट डेटा वो इसलिए रखता है कि क्योंकि सभी जगह से पढ़ा जा सके, लेकिन क्या टेक्स्ट डेटा को क्या कुछ और तरीके से और अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है क्या? ये प्रश्न हम लोगों ने पिछले पार्ट को समाप्त किया था। इस पार्ट में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या दूसरे तरीके हो सकते हैं इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के। तो चलिए सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास सी एस प्रो नहीं होता और हमें एक्सेल में ये डेटा एंट्री बनानी होती तो हम इसे कैसे बनाते? हमारे पास लेआउट है, यानी लेआउट की आईडी, रिकॉर्ड और हर रिकॉर्ड के भीतर आइटम। तो एक्सेल में अगर इस डेटा एंट्री को हम बनाते तो क्या करते? तो जब भी हमें लेआउट तो कॉमन होगा जो हम क्वेश्चनर से निकालते हैं, लेकिन इसके बाद ये सोचते हैं कि एक खास प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो एक्सेस है या कोई और अदर प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ये सारे जो मैंने चीज़ें हैं वो मैप कैसे होंगी, यानी आईडी कैसे मैप होगा एक्सेल पर, उसके यूनिट्स जो हम लोगों ने लेआउट के निकाल रखे हैं वो कैसे मैप होंगे, उसी तरह से हर यूनिट के भीतर ये जो फील्ड्स हैं वो कैसे मैप होंगे। तो एक्सेल में यूनिट्स तो मैप हम कर सकते हैं उसके हर सीट पर, यानी एक जनरल इंफॉर्मेशन का एक सीट, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन का एक सीट और ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन का एक सीट।
और हर सीट में उसके जो एक्सेल के कॉलम्स होंगे वो फील्ड बन जाएंगे। यानी कुछ इस तरह से कि हम इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। यानी हर सीट जनरल चीज जो है वो फिर आपको जनरल इंफॉर्मेशन जो लेआउट के हैं वो उसके उस सारे फील्ड्स को रखेगा। यानी HHNO, कास्ट, वेदर लैंड साइज, फैमिली साइज, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और जो हमारा मीडिया, दो तरह के मीडिया का यूज़। तो ये आपका जनरल इंफॉर्मेशन पहले सीट पर चला जाएगा। यानी यूनिट्स मैप हो रहे हैं सीट पर और यूनिट्स के भीतर के जो फील्ड हैं वो मैप हो रहे हैं आपको कॉलम के रूप में, एक्सेल कॉलम के रूप में। उसी तरह से इंडिविजुअल का आईडी कोड, FID, MID, मैंने फादर आईडी, मदर आईडी, एज, सेक्स और एजुकेशन इस सीट के डिफरेंट कॉलम से मैप हो जाएंगे। उसी तरह से ऑक्यूपेशन के लिए ऑक्यूपेशन कोड, IDGR और इनकम। यानी इस लेआउट का दो भाग, यानी यूनिट को हम लोगों ने सीट पर मैप कर दिया और हर यूनिट के भीतर का जो फील्ड है उनको मैप कर दिया उस सीट के कॉलम पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब रह जाती है कि ये आईडी कहाँ मैप होगा। क्या ये आईडी जो हम लोगों ने इसे जनरल के साथ रखा है ये सफिशिएंट है? अगर हम ये फॉर्मेट लेके चलें और ये डेटा हम ऑर्गेनाइज कर लें इस पर इंडिविजुअल के सारे, और अगर हमें ये दोनों डेटा को जोड़ने की ज़रूरत पड़े, यानी जैसे इंडिविजुअल आईडी कोड का कास्ट यहाँ पर हमें एनालिसिस के समय लाना पड़े ताकि हम कास्ट वाइज उसकी में देख सकें कि कितने मेल और फीमेल हैं। अब इस इंडिविजुअल का कास्ट हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ घर का कोई नंबर नोट ही नहीं है। अगर घर का नंबर नोट होता तब हम किसी तरीके से ये यहाँ से इसका कास्ट नोट करके और फिर इंडिविजुअल में डाल सकते थे। लेकिन अगर हमने घर का नंबर यानी आईडी को अगर इस सीट से में हटा दिया तो ये डेटा फिर लिंक नहीं हो पाएगा जनरल इंफॉर्मेशन के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ। इसलिए हर सीट पर आपको आईडी के इंफॉर्मेशन रखने पड़ेंगे। और इस तरह से अगर हम देखें तो कुछ डेटा इस प्रकार से ऑर्गेनाइज होगा। यानी जनरल इंफॉर्मेशन में तो खैर HHNO है ही, ये 12 घरों का जो हम डेटा यहाँ देख रहे थे, ये 12 घर का डेटा हम लोग एक्सेल में अब इसे ले आए हैं और ये 12 घर का जो डेटा है वो कुछ एक्सेल में इस तरह से पड़ा है कि घर का नंबर यहाँ भी है, घर का नंबर यहाँ भी है, घर का नंबर यहाँ भी है। यानी ये तीनों जो यूनिट्स हैं उन तीनों यूनिट्स के साथ घर का नंबर अगर हम नहीं रखेंगे तो ये तीनों यूनिट्स का ज़रूरत पड़ने पर एनालिसिस के समय इनके डेटा को हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या इस तरह से अगर हम डेटा एंट्री बनाएं तो क्या वो एक सही डेटा एंट्री मानी जाएगी? यानी इस तरह से अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या वो एक इफ़िशिएंट तरीका होगा? तो चलिए हम इफ़िशिएंट तरीके के लिए कुछ क्राइटेरिया बना देते हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए कि कोई भी एंट्री 2 बार नहीं होनी चाहिए। यानी घर का नंबर अगर एक बार इस क्वेश्चनर के लिए नोट हुआ तो फिर यहाँ भी घर का नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, फिर यहाँ भी घर का नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। तो ये तो चूँकि एक फील्ड है, लेकिन अगर आईडी आइटम्स कई फील्ड से मिलकर बना होता तो बहुत संभावना है कि ये हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स इसको एक तो नोट करने में समय बहुत लगेगा और दूसरा उसमें गलती की संभावना होगी। और अगर आईडी गलत हो गया तो जैसे हम पहले के लेक्चर में देखे थे, सारा प्रोसेसिंग आपका डिस्टर्ब हो सकता है। और इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज किया था कि आईडी को कैसे चेक करना है कि इसमें कोई गलत एंट्री ना जाए। ये डेटा प्रोसेसिंग बनाने वाले को सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आईडी को वो ठीक से रखे। तो यहाँ पर तो आईडी बिल्कुल ही ऐसी तरह से रखा जा रहा है कि यो पूरी तरह से गलती की संभावना लिए हुए है। तो और डेटा एंट्री ऑपरेटर का समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये एक तरीका तो इफ़िशिएंट तरीका नहीं हो सकता। तो क्या तरीका हो सकता है?
क्या ये संभव है एक्सेल में कि हम एक बार घर का नंबर नोट करें और सारे इन्फॉर्मेशन ले लें? हाँ, संभव है, इसे भी हम कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर डेटा को हम इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज करते, यानी घर का नंबर तो एक बार ले लिया, इसके बाद उसका कास्ट, वेदर, लैंड, उसका लैंड साइज, फैमिली साइज, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और मीडिया यूज्ड, जो जनरल इंफॉर्मेशन थे उनको नोट कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद ये जो इंडिविजुअल थे, ये इंडिविजुअल को अगर हम 10 आदमी के लिए मैक्सिमम बना रहे हैं या 5 आदमी के लिए अगर सोचिए कि मैक्सिमम बना रहे हैं कि एक घर में मैक्सिमम 5 आदमी हो सकते हैं, तो मुझे ये फील्ड ID कोड 1, FID 1, MID 1, एज 1, सेक्स 1, इंडिविजुअल 1 के नाम से एक कॉलम बनाने पड़ेंगे। यानी 1 जोड़ देने से मालूम होगा कि ये ID कोड जो है पहले आदमी का है, ये FID जो है FID 1 ये पहले आदमी का फादर ID है। तो ये कुल इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से बनता, यानी कि ये जो ID कोड 1, FID, MID 1, एज 1, सेक्स 1 ये पहले आदमी का इंफॉर्मेशन होता, दूसरे आदमी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर होता, तीसरे आदमी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर होता, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर 5 आदमी हैं तो इन 5 आदमियों के लिए इंफॉर्मेशन बनेगा, और उसके बाद शुरू होगा ऑक्यूपेशन का इंफॉर्मेशन। ये 5 के जब खत्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन लेना, तो फिर हमें ये 5 इंफॉर्मेशन जब लेना खत्म हो जाएगा, तब हम जाके फिर ऑक्यूपेशन के लिए जो 3 इंफॉर्मेशन है उन्हें लेना शुरू करेंगे, यानी ऑक्यूपेशन कोड 1, उसका ID ग्रुप 1 और इनकम 1। फिर इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये तो 5 आदमी के लिए है। अगर घर में मान लीजिए एक आदमी की भी एंट्री आ रही है तो एक आदमी के बाद बाकी आदमी के इंफॉर्मेशन खाली रखे जाएंगे। और सोचिए कि अगर मैंने 25 आदमी के लिए अगर आपका जो रियल लाइफ जो रियल क्वेश्चन है उसमें हाउस होल्ड के लिए जगह बनाया गया है और उसमें आ रहे हैं कई जगह पर 4 आदमी, कई जगह पर 5 आदमी, तो काफ़ी फील्ड आपको ब्लैंक जाएंगे। और इस तरह से अगर इतने फील्ड ब्लैंक का हम जाए तो कितना साइज फाइल का बढ़ जाएगा। मैंने जितना आपका डेटा नहीं होगा उससे बड़ा साइज होगा। तो ID तो एक जगह नोट हो गया, लेकिन फाइल का साइज आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसलिए ये तो भी तरीका कोई सही तरीका नहीं हो सकता। तो क्या एक तरीका ये हो सकता है कि डेटा एंट्री ऐसा करे, ये सिस्टम ऐसा बन जाता है, एक्सेल में कोई एक प्रोग्राम लिख दिया जाता मैक्रो के थ्रू, कि जैसे ही यहाँ पर आपको उसने 2 आदमी की सपोज एंट्री की और बाकी 3 का खाली रखा, तो जो खाली फील्ड हैं उनको वो एक्सेल खुद हटा देता और आपको अगर 2 आदमी हैं तो 2 आदमी का रख देता और इस तरह से जगह को बचाता। ये संभव था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि अब एक्सेल का ऐड मोड और मॉडिफाई मोड अलग अलग हो जाएगा, जो CS Pro करता है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऐड मोड में तो 5 आदमी के लिए जगह दे रहा है, लेकिन मॉडिफाई मोड में वो बाकी लोगों के लिए जगह हटा चुका है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्यों CS Pro ऐड और मॉडिफाई 2 अलग अलग मोड रखता है। तो ये एक तरीका आपको हो सकता था, यानी जो ब्लैंक पड़े हुए हैं उनको आप हटा देते। लेकिन इस तरह से भी डेटा पढ़ने में ये डेटा जो CS Pro आपको दे रहा है, इस डेटा की अपेक्षा ये जो एक्सेल में डेटा बन रहा है इसमें काम करना बहुत मुश्किल होता। क्यों ऐसा मुश्किल होता, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि अगर हम CS Pro में इसी तरह से डेटा को रखें और कि जो ब्लैंक हो उसको तो हटा दे रहा है, तो ब्लैंक को हटाने के बाद साइज तो सेट हो गया, लेकिन किस तरह के प्रॉब्लम होंगे इसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।